कांग्रेस पार्टी में हर जगह, हर यूनिट में, हर डिस्ट्रिक्ट में जितना रिप्रेजेंटेशन माइनॉरिटीज़ को मिलना है उतना माइनॉरिटीज़ मिलेगी, ये हमने उनको प्रॉमिस किया है। ये क्या हो रहा है, इनका माइग्रेशन ये फ्रिंज पार्टीज़ पे हो रहा है, जैसे कि एसडीपीए है, जैसे कि एमआईएम है। ये सिर्फ मुसलमान के वोट बांट के बीजेपी को फ़ायदा दिलाने का काम कर रहे हैं। आज डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो बीजेपी के साथ हैं, उनकी बी टीम बन के काम कर रहे हैं। इस मीटिंग में ख़ासतौर हमारे यूथ लीडर्स, कांग्रेस के लीडर्स स्टेट भर से आए हुए थे। तो हमने वही कहा कि आज हमारी लड़ाई जो कम्युनल फोर्सेस से है उनके खिलाफ लड़ना है। कांग्रेस के सिद्धांतों को, विचारधाराओं को लोगों तक पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ है। आज मुल्क में तनाव है और कम्युनल फोर्सेस बढ़ रही है, उसके खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी है और कांग्रेस को मजबूत करना है। और मुल्क में अगर अमन और शांति की ज़रूरत है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की जब सरकार बनेगी तभी बन सकती है। आज नरेंद्र मोदी की सरकार हो या यहाँ बीजेपी सरकार हो, आज ख़ासतौर माइनॉरिटीज़ उनमें अनसिक्योर फील कर रहे हैं, अनसिक्योर। इसलिए जो है हमने कहा कि कांग्रेस के विचारों को लोगों तक पहुँचाओ और आने वाले दिनों में जितना जो रिप्रेजेंटेशन माइनॉरिटी को मिलना है वो सब रिप्रेजेंटेशन हम देंगे। और कांग्रेस पार्टी में हर जगह, हर यूनिट में, हर डिस्ट्रिक्ट में जितना रिप्रेजेंटेशन माइनॉरिटीज़ को मिलना है उतना माइनॉरिटीज़ मिलेगी, ये हमने उनको प्रॉमिस किया है। तो हाल ही में हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग जो हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता जेडीएस में जा रहे हैं, कहीं एमआईएम में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है आपकी जो पकड़ है वो ढीली हो रही है, ऐसा लग रहा है। कुछ नहीं है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं आज मुसलमान जान चुके हैं कि अगर आज जिंदगी में मुसलमान कैंडिडेट डालते हैं, हानगल में कैंडिडेट मुसलमान डालते हैं, वहाँ सीधी लड़ाई है कांग्रेस और बीजेपी में। तो क्या समझते हैं हमारे माइनॉरिटीज़? समझते नहीं कि किस लिए वोट कैंडिडेट डाला गया है। जेडीएस सिर्फ मदद करने के लिए बीजेपी के इलेक्शन में उनके लिए माइनॉरिटी वोट डाला गया है। जो बस्तर कल्याण में हुआ वही काम दोबारा ये हानगल और इसमें कर रहे हैं। लेकिन मुसलमान जानते हैं कि अगर सिर्फ बीजेपी कम्युनल फोर्स कोई रोक सकती है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी रोक सकती है। तो क्या है सर, आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी वहाँ पर? बिल्कुल दोनों बिल्कुल दे दिया उन्होंने, लेकिन मुसलमान कांग्रेस पार्टी वोट देंगे और हम हानगल में हम जीत रहे हैं और सिंदगी भी हम लोग जीत रहे हैं। का मीटिंग का जो पर्पस था, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स इन ऑल लेवल्स। तो 3 सब्जेक्ट के ऊपर हमें आज डिस्कशन करें। नंबर 1 पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स इन ऑल लेवल्स, फ्रॉम पंचायत टू जेडपी टू टीपी टू लोकल बॉडी टू एमएलए टू एमपी तक। सो उसके वास्ते हमें क्या रकम की स्ट्रेटजी बनाना और कैसे वी हैव टू अप्रोच अवर पार्टी विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स। दूसरा था आने वाले अब बाई इलेक्शन जो आ रहा है, एक सिंदगी में है और हानगल में है, और 1 साल के अंदर 14 महीने के अंदर 2023 में जो असेंबली इलेक्शन जो आ रहे हैं, इसमें हमारी स्ट्रेटेजी क्या होना, हमें क्या रकम में काम करना, क्या रकम की प्लानिंग हमारी रहना, कैसे हमें मेहनत करको कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट 2023 में लाना। और तीसरा था जो आज कांग्रेस पार्टी के अंदर जो नौजवान जो हैं, थोड़े जगह से, थोड़े डिस्ट्रिक्ट से हमने इंफॉर्मेशन आ रहे हैं कि वो माइग्रेट हो रहे हैं दूसरे पार्टी को, थोड़े नॉट 4-5 डिस्ट्रिक्ट की बात है। वो जो माइग्रेशन को हमें कैसे रोकना, ये क्या हो रहा है, इनका माइग्रेशन ये फ्रिंज पार्टीज़ पे हो रहा है, जैसे कि एसडीपीए है, जैसे कि एमआईएम है। ये जो पार्टीज़ को जो नौजवान की जो माइग्रेशन हो रही है, ये जो डेमोक्रेसी के लिए और हमारे कांग्रेस के लिए और हमारे सिस्टम के लिए सही नहीं, वो को समझता हूँ। बिकॉज कांग्रेस इज़ द सेक्युलर पार्टी, वी हैव टू कीप अवर यंगस्टर्स टुगेदर हियर, बिकॉज इट्स ओनली सेक्युलर पार्टी कैन प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज़। सो इसका जो अवेयरनेस जो है हमारे यंगस्टर्स में लाना, वो हमारा 3rd सब्जेक्ट। मैं आवाम से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि एमआईएम, एसडीपीआई या फिर जनता दल एस जो है, ये लोग हमारी कौम को ही लेके पीछे क्यों पड़े हैं? देखो,
एमआईएम की ताकत नहीं है कि नॉन मुस्लिम वोट्स वो ले सके, ठीक है। और जेडीएस अपने आप को सेक्युलर बोलती है, लेकिन करती क्या है? आज जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं सिंदगी और हानगल में, वहाँ पे मुसलमान कैंडिडेट डाले हैं उन्होंने। किस वजह से डाले हैं? ये हमारी कौम को सोचना है, क्योंकि ये सिर्फ मुसलमान के वोट बांट के बीजेपी को फ़ायदा दिलाने का काम कर रहे हैं। आज डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो बीजेपी के साथ हैं, उनकी बी टीम बन के काम कर रहे हैं। ये हमारी कौम को सोचना है, और ये चीज़ से हमारा वोटिंग जो होगा वो पैटर्न को बतौर अपने जज्बात को काबू में रख के इनको वोट करना पड़ेगा। और देखिए, ये जो गैर सेकुलर पार्टी हैं उसको आप आगे बढ़ाने के लिए आप क्या ख़रीद फरोख्त हो रहा है वो अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन किसको दाव पे लगा रहे हैं? अपनी कौम को दाव पे लगा रहे हैं, क्योंकि मुसलमान की वोट वो बांट देंगे तो हर जगह। यूपी में भी ऐसा ही किया था उन्होंने, यूपी में भी ऐसा ही किया था कि सब जगह अपने कैंडिडेट डाल के, यूपी बिहार सब यही काम करते आ रहे हैं। एमआईएम यही काम करते आ रहे हैं। तो उनका, हमारे ओवैसी साहब जब उनके भाई के ऊपर कुछ इल्ज़ामात लगे थे जो हमारी कांग्रेस पार्टी ने उनको तब उस वक्त हिरासत में लिया था, उसकी वजह से आज तक वो बदला निकाल रहे हैं। बदला पर्सनल निकाले, वो कौम को क्यों बीच में घसीट रहे हैं? वो कुरान को, हदीस को, इसके दलीलें देके ये लोग बांट रहे हैं। किसको? ये फ़ायदा किसको दिला रहे हैं? बीजेपी को। इनडायरेक्टली वो बी टीम बन के नहीं तो क्या काम कर रहे हैं वो? आपको भी सोचना पड़ेगा, हमारे कौम को भी सोचना पड़ेगा कि ये गैर जिम्मेदाराना अंदाज से आप एक कौम के रहबर होके आप कौम को गुमराह करने का काम बिल्कुल जायज़ नहीं है।